अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। बहुत से भाई मुझे पूछते रहे हैं कि भाई कस्तूरी की पहचान और कस्तूरी के बारे में थोड़ी सी मालूमात दीजिएगा कि अगर हम कस्तूरी परचेज़ करना चाहें तो उसमें हमें धोखा ना हो। कस्तूरी जो है वो छोटी मोटी गेम नहीं है, हज़ारों की, ये लाखों की गेम है अगर इसका नाफ़ा परचेज़ करते हैं आप। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कस्तूरी के रेट्स के बारे में भी बताऊंगा। फ़ादियत वगैरह तो आपने डिफरेंट इसकी देखी होगी, नुस्खों में इस्तेमाल होती है ताकत के लिए, गर्मी के लिए। पहले वक्तों में जब ये स्टार्ट हुई थी आज से तकरीबन 5000 साल पहले, तो ये खुशबू के लिए, इत्र के लिए अरब कंट्रीज़ में इस्तेमाल होना शुरू हुई थी। फिर उसके बाद इसको नुस्खों में हिकमत के तौर पे इसको यूज़ किया जाने लगा। तो इसकी जैसे जैसे पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, उसके रेट्स भी बढ़ते गए। ये एक ख़ास किस्म के जानवर के अंदर से निकाली जाती है। ये पॉड जो होता है, नाफा जिसको बोलते हैं, तो बकरी टाइप का ये जानवर होता है, बकरी और हरन टाइप का इसकी शक्ल होती है। साइबेरिया, रशिया यानी कि रशिया, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इसके जो जंगलात हैं इनमें ये पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो जानवर होता है, नर जानवर, ये खुद ही ये जो पॉड होता है, नाफा जिसको बोलते हैं, ये एक ख़ास मौसम में, बहार के मौसम में ये फेंक देता है, जहाँ तक हमने इसकी स्टडी की है। तो लेकिन लोग क्या करते हैं कि कीमती चीज़ है तो पैसे कमाने के लिए जानवर को वक्त से पहले ही मार के उसके अंदर से निकाल लेते हैं। ये नाफ के पास, ये जो पोड है नाफ के अंदर साइड पे होता है, नाफ के पास। तो इस हवाले से इसको नाफा बोला जाता है उर्दू में। तो इंग्लिश में इसको मस्क पॉड कहते हैं, यानी कि कस्तूरी का नाफा या कस्तूरी का पॉड। अच्छा, ये मैं आपको आज बताऊंगा कि कस्तूरी का जो नाफा है, इसकी अगर आपने परचेज़ करनी हो तो इसके रेट्स क्या हैं और इसका तरीकाकार क्या है कि चेक करने का कि आपको ये ओरिजिनल मिल रहा है कि नहीं। बहुत सी आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग बालों वाले, जो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, वो दिखा रहे होते हैं कि जी ये नाफा ओरिजिनल है। तो वो ज़्यादातर जो 95% नाफे दिखा रहे होते हैं वो फेक होते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो आपको स्टडी करके, किताबों से पढ़ के नहीं पता चलती जब तक आप तजुर्बे ना करें। मैं जितनी भी आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ, मैं किताबों से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को तजुर्बात की बातें बताऊँ। खुद मैं धोखे खा के 2 नंबर चीज़ें ख़रीद के, 1 नंबर चीज़ें ख़रीद के, फिर उसके बाद जो मुझे उसमें से हासिल होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती जो तजुर्बे से हासिल की जाती है। सलाजीत हो गई, ज़ाफ़रान हो गई, कस्तूरी हो गई, अंबर हो गया, ये बड़ी हैवी वेट चीज़ें हैं कीमतन, यानी कि वैल्यू के हिसाब से। तो इनकी जो आपको पता है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मूसली सफ़ेद में भी फ्रॉड होता है, उसकी भी 2 नंबर बना के सेल करते हैं पैसे कमाने के लिए। ऑयल्स में जो छोटे छोटे ऑयल्स हैं, जिस तरह ये कोकोनट ऑयल है या कोई सरसों का तेल है, इनमें भी मिलावट करने से बाज नहीं आते। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो लाखों की गेम है, तो इसमें तो ये डेफिनेटली करते हैं। लेकिन आप लोगों को खुद को थोड़ा सा इसमें तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन मुझे क्योंकि ये चाहिए होती है इसके लिए, लबूब कबीर में डालने के लिए, स्पेशली लबूब कबीर में मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो और भी नुस्खे होते हैं जो कीमती, उनमें यूज़ करता हूँ। तो मैं वक्तन फ़वक्तन इनको परचेज़ करता रहता हूँ और मैं कोशिश यही करता हूँ कि पूरा नाफा ख़रीदूँ कि उसमें फ़्रॉड का डर भी कम होता है और दूसरे नंबर पे वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। यानी कि वो कह लें कि कस्तूरी का होल सेल होता है जो नाफा होता है। अच्छा, ये मैंने बता दिया आपको कि जानवर में से निकलती है। और ये इसकी जो प्राइस है, ये नाफे की जो प्राइस है, ये तोल के, यानी कि तोला के हिसाब से या माशा जितना भी उसका वज़न होता है नाफे का, उसके हिसाब से ये देते हैं। अब उसमें चमड़े का वज़न भी शामिल होता है, जो उसका चमड़ा होता है ऊपर, और उसके अंदर जितनी भी कस्तूरी निकल आए वो आपकी लक पे होती है। अब जो तजर्बाकार लोग होते हैं वो थोड़ा नाफे को चेक कर लेते हैं हाथ में पकड़ के, यार इसके अंदर कस्तूरी कितनी है, चमड़े का वज़न इसके ऊपर कितना है। अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल तोले का है या 1.5 तोले का है या 10 ग्राम का है, तो उसके अंदर से कस्तूरी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नाफा है तो इसका वज़न 1.5 तोला हो, या तो आप लगा लें कि ग्रामों में आपको बता देता हूँ, रफली 16 ग्राम, 15 ग्राम, 14 ग्राम हो, तो इसके अंदर से जो कस्तूरी निकलेगी वो आपकी तकरीबन 9 ग्राम, 10 ग्राम निकलेगी, 8 ग्राम, 9 ग्राम। अब ये डिपेंड करता है, 1 ग्राम बढ़ जाए तब भी आपकी है। तो ये जो नाफा है ये तकरीबन आज के जो तारीख है, आज
यानी कि अक्टूबर 6 है 2020, इस हिसाब से मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ। तकरीबन एक नाफा जो है नॉर्मल साइज़ का तकरीबन 15 ग्राम 17 ग्राम, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रेट्स होते हैं। ये दाद अप्पा ही होता है कि जिसका जितना लग जाए, लेकिन जो एवरेज रेट्स हैं वो 2.25 से 2 लाख तक आपने ज़हन में रखना है कि नफ़ा मिलता है। उसमें से जितनी कस्तूरी निकला है उसको फिर उतने ग्रामों में वो 2.25 लाख पे या 2 लाख पे डिवाइड कर ले, आपको पर ग्राम वो पड़ जाएगी। ठीक है, दुबई में मैंने ये थोड़ा सा सर्वे किया है। दुबई में जो कस्तूरी है वो तकरीबन अगर दिरहम्स को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 5-6 हज़ार 5500 पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़ती है, लेकिन वो फेक है, 2 नंबर कस्तूरी है। मैंने वो चेक की है, वो आपको जो तजर्बाकार बंदा है सूंघने से ही 1 मिनट में बता देगा कि वो अच्छी नहीं है। बड़ी दुकानों से मैंने पता किया है, लेकिन वहाँ पे फेक है। पाकिस्तान में अगर आपके पास कोई अच्छा, अब आप पूछेंगे कि भाईजान ये मिलेगी कहाँ से, और मैं ये सेल नहीं करता। लोग वीडियो देख के मुझसे रब्ता करना शुरू कर देते हैं कि भाईजान हमें परचेज़ करनी है। मैं नहीं सेल करता, मेरे पास नहीं होती, मुझे खुद बड़ी मुश्किल से मिलती है, और ये महंगी होती है। महंगी आइटम जो है लोग आगे से वहम करते हैं कि पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं है, या कोई वैसे कह दे तो वो फिर अगर कोई वापस भी करे तो अब आप उसके एतबार से भी नहीं ले सकते कि वो कोई चीज़ और चीज़ डाल के आपको दे दे, या आप 2 नंबर कस्तूरी डाल के आपको वापस कर दे और पैसे वापस ले ले। मैं ये काम नहीं करता कस्तूरी का। अच्छा, उसमें अब दुबई में जो है वो कस्तूरी का रेट 5-6 हज़ार रुपये ग्राम या माशा है। तो ये पाकिस्तान में जो कस्तूरी ओरिजिनल, आपको अगर कोई आपका वाकिफ़ पंसारी है, कोई भी पंसारी आपका जानने वाला हो या बड़ा पंसारी हो, उसको आप कहेंगे ना कि जी मैंने नाफा लेना है कस्तूरी का, तो वो आगे से अरेंज करवा देते हैं, यानी कि उनके तल्लुकात होते हैं, उनके पास आते रहते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पहचान होनी चाहिए नाफ़ा ख़रीदते वक्त कि आपका ये जो नाफ़ा परचेज़ कर रहे हैं, ये चले रेट्स का 5,000 10,000 ऊपर नीचे हो जाता है, वो मसला नहीं है, लेकिन चीज़ ओरिजिनल आपको मिली है कि नहीं मिली, उसका मैं आपको बताता हूँ कि अब तक जो हिकमत में पाकिस्तानी एक जो दायरा कार है स्टडी का, मैंने भी वही स्टडी किया है, उसमें से पढ़ा भी है, आप लोगों ने भी जो हिकमत से रिलेटेड है पढ़ा होगा, और सब किताबों में वही कोट किया जाता है आगे कि कस्तूरी को पहचान करने का, नकल असल का फार्मूला ये है कि आप सुई लेके, जो नीडल होती है सुई, उसको लहसुन का, जो लहसुन गार्लिक होता है उसके अंदर से गुजारें और उसको बाहर निकालें, तो वो उसमें से लहसुन की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अब जो ये कस्तूरी का पोड है नाफा, आप इसके अंदर से गुजारें, उसी सुई को, लहसुन वाली सुई को इसके अंदर डालें, अगर और निकाल के फिर उसको सूंघें, अगर लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए तो ये कस्तूरी ओरिजिनल है, अगर लहसुन की स्मेल ख़त्म ना करे तो फिर वो 2 नंबर है। उसके बाद दूसरी एक और लोगों ने बनाया हुआ है कि आप जी कस्तूरी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस डिब्बी में पाउडर है, तो कोई जवान बंदा जो अच्छा सेहतमंद हेल्दी हो तो वो इसको ज़ोर से इस तरह सूंघे, ऐसे ज़रा ज़बरदस्त तरीके से, तो अगर ओरिजिनल कस्तूरी होगी तो उसके नाक में से खून बहना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने ये काफ़ी बड़े बड़े जो अच्छे हुक्मा हैं, तजुर्बाकार और तजुर्बाकार पंसारी हैं, उन दोनों से डिस्कस किया है इस बारे में, और मैंने ख़ुद भी ये तजुर्बा किया है। इस तरीक़ाकार में, जांचने के तरीक़ाकार में कोई हकीकत नहीं है। लहसुन जो होता है, लहसुन की सुई पे आप स्मेल लगा के किसी और चीज़ में भी, अगर किसी फेक कस्तूरी में से भी गुजारेंगे तो उसकी खुशबू डाल दें इतनी ज़्यादा कस्तूरी के अंदर, तो वो उसको ख़त्म कर देती है लहसुन को। तो उसमें इस पे ना जाइएगा कि अगर आप पढ़ के या किसी से सुन के ये बात की सुई डाल के, तो वो सुई से तो ख़त्म कर देगा। कोई और चीज़ें भी होती हैं, परफ्यूम लगा के आप इसके ऊपर देख लें लहसुन के सुई के ऊपर, तो वो भी उसको ख़त्म कर देती है। तो इसलिए ये तरीका बिल्कुल काबिले एतमाद नहीं है। दूसरा जो सूंघने वाला है, उसमें ये होता है कि खून नहीं चलता नाक से किसी के भी, चाहे जितना मर्जी बड़ा सेहतमंद बंदा हो। इसका ये होता है कि जो ओरिजिनल कस्तूरी होती है, जब उसको आप जी भर के सूंघेंगे, ज़रा टका के खींचेंगे आगे नाक से, तो वो आपके सर पे चढ़ जाती है, यानी कि 1-2 मिनट के लिए आपको सर जो है आपका चकराने लगता है। दूसरे नंबर पे कस्तूरी की जो खुशबू होती है, उसके बारे में मशहूर है कि जी इतने इतने मीलों तक फैल जाती है। कस्तूरी की खुशबू नॉर्मल सी होती है, कुछ बंदों को तो पसंद ही नहीं आती, लोग कहते हैं ना जी बड़ी महक होती है। इसको कन्वर्ट करते हैं, जब वो इत्र बनाते हैं या खुशबुओं में जब कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उसकी खुशबू जो है वो खूबसूरत बनती है। असल कस्तूरी की खुशबू जो है वो बस एवरेज सी होती है। अच्छा, इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने
ख़रीदते वक्त क्या करना है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें 10 नाफ़े दिखाए जाएं तो हम जो शक्ल का बड़ा अच्छा खूबसूरत सा नाफ़ा होता है, गोल सा, उसके ऊपर बाल हों और बड़ा वो वेल पैक्ड हो, तो उसको हाथ डालते हैं कि शायद ये ओरिजिनल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बात पे ना जाइएगा। मैंने अमेरिका तक से नाफ़े मंगवाए हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो नाफ़े मैं आपको दिखाऊंगा वो हैंडमेड जो मैं दिखाऊंगा आपको, यानी कि 2 नंबर नाफ़े जो नकली खुद बनाए हुए, कि वो 100% जी उसमें कस्तूरी जो डाली है वो फेक है। मे बी उन्होंने कस्तूरी उसमें 70%, 75%, 80% ओरिजिनल डाली हो, लेकिन मिलावट तो डेफिनेटली की होगी उन्होंने, क्योंकि मिलावट के बगैर कोई भी चीज़ सेल नहीं की जाती। लेकिन ये है कि ओरिजिनल नाफ़ा नहीं है, यानी कि नाफ़ा नेचुरल नहीं है, जानवर के अंदर से निकला हुआ नहीं है, खुद हैंडमेड बनाया हुआ नाफ़ा है। उसमें कस्तूरी भी ड्राई करके खुद पाउडर की शक्ल में भरी गई है, या उसमें कोई और चीज़ मिक्स करके कस्तूरी के अंदर वो दी जाती है, खुशबू वगैरह लगा के। और ये जो ओरिजिनल नाफ़े हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को मैं क्लोज़ करूँगा तो फिर आपको मैं डिटेल से बताता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है और आपने क्या चीज़ देखनी है। तो व्यूअर्स, अभी मैं आप लोगों को ज़रा क्लोज लुक दिखाऊँगा। पहले जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये जो 2 नाफ़े हैं, ये देखें। अच्छा, ये जो दोनों नाफ़े हैं ये दोनों फेक हैं, यानी कि ये दोनों नेचुरल नहीं हैं, कुदरती नाफ़े नहीं हैं, हरन के अंदर से, जानवर के अंदर से निकाले हुए नहीं हैं, खुद बनाए हुए नाफ़े हैं। ठीक है, इस तरह का आपको कोई भी नाफ़ा मिले जो, ये देखें, इसका ये वाज़े तौर पे पता चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी कस्तूरी जो इसमें निकली थी वो फेक थी, वो कस्तूरी अच्छी थी, इसकी खुशबू अभी तक आ रही है इसके अंदर से, लेकिन इसके अंदर वो ड्राई करके भरी गई थी और इसको मसनूई लुक दी गई थी कि अपनी तरफ से बनाया था कि जी ये हरन के अंदर से निकाला हुआ, जानवर के अंदर से निकाला हुआ है। हरन का मैं नाम इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है कि वो जानवर हरन टाइप का होता है, लेकिन असल में वो जानवर अपनी एक उसकी अपनी नस्ल होती है। ठीक है, तो ये देखें, ये वाज़े तौर पे किसी मतलब चीज़ से इसको चमड़े में डाल के तो बंद किया गया है इस तरह करके। इस तरह के ये नाफ़े, चाहे उसके बड़े बाल हों छोटे बाल हों, ये चमड़ा लेके उसको ड्राई करके उसके अंदर ड्राई करके कस्तूरी भरी गई है। इस तरह की शक्ल देख के हम लोग बड़े खुश होकर ले लेते हैं कि शायद ये ओरिजिनल नाफ़े हैं। हालांकि ये मैंने यूएसए से मंगवाए थे, तो ये दोनों नाफ़े हैंडमेड हैं। ठीक है, इनके अंदर कस्तूरी ओरिजिनल थी फेक थी वो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये नाफ़े जो हैं ये दोनों हैंडमेड हैं। अब मैं आपको ओरिजिनल नाफ़े दिखाता हूँ जो ओरिजिनल होते हैं, और ये मैंने यहाँ से परचेज़ किए थे। अब आप इनकी शक्ल देखें ज़रा, इसमें कोई मतलब खूबसूरती नहीं है। ये चमड़ा, अब ये चमड़ा भी गीला था, अब ड्राई हो गया है जब मैंने इनको खोल के इसके अंदर से यूज़ कर लिया है। अब इसका और इसका फ़र्क देखिएगा, इसके अंदर से देखिएगा और इसके अंदर से, और जब इसको आप खोलेंगे इसकी ये झिल्ली, ये देखें, ये बारीक सी झिल्ली होती है, इसके ऊपर भी ये चमड़ा होता है, लेकिन इसका वज़न कम करने के लिए फिर इस चमड़े को काट के छुरी से अलग करते हैं। समटाइम्स ये झिल्ली जो है वो फट भी जाती है, लेकिन फिर वो मोस्टली, वैसे मैं तो जब भी लेता हूँ तो झिल्ली ये ऊपर बंद होती है। तो जब आप इस झिल्ली को खोलते हैं तो इसके अंदर 4 खाने बने होते हैं, ऐसे हल्की सी लाइन सी इसके अंदर मेंशन होती है कुदरती तौर पे ही, तो वो आपको पता चल जाएगा। और कस्तूरी जो निकलेगी वो थोड़ी नमी वाली होती है और दानेदार सी, इस तरह गुठलियों की शक्ल में भी होती है, क्योंकि वो फुली ड्राई नहीं होती। अब ये देखें, ये नाफ़ा आपको कितना भद्दा सा और वाकई लगेगा कि ये ओरिजिनल चीज़ है। ठीक है, ये देखें, एक ये था, ये थोड़ा छोटा था। अब इसकी भी झिल्ली ये देखें ऊपर से मैंने खोली थी, इसके अंदर देखें ज़रा, और ये पीछे से इसका देखें सारा, ये इसकी झिल्ली ऊपर से मैंने काट के उतारी थी, तो ये मेरे पास पड़ी है। ये बारीक होती है, ऊपर कवर सा होता है प्याज के छिलके की तरह, और ये एक ये है। अब ये शक्लें इनकी बिगड़ गई हैं क्योंकि ड्राई काफ़ी बड़े अरसे से पड़े हुए थे, मैंने रखे हुए हैं। तो अभी भी इसकी नेचुरल खुशबू जो कस्तूरी की है वो इनके अंदर है, और जो मसनूई खुशबू थी वो भी इनके अंदर है। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जब आप इसको बार बार करते हैं, ये तो बड़ा महंगा काम है, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, तो वो डेफिनेटली यूज़ करते हैं, उसको बेच लेते हैं। तो इतनी महंगी चीज़ के अंदर से वो अपना प्रॉफिट या निकाल लेते हैं सारा कुछ, जिस तरह मैं करता हूँ। लेकिन इससे ये बहुत बड़ी एक बात सीखने को मिलती है कि जो चीज़ें किताबों में आप पढ़ते हैं, जो सुनी सुनाई होती हैं या वीडियोस में देखते हैं, वो हकीकत नहीं होती।
असल हकीकत जो है, अगर आप ये कहें कि कस्तूरी जो है उसकी पहचान क्या है, तो जो बंदा इसको यूज़ कर चुका है, जिसके पास ओरिजिनल आती है, जो ओरिजिनल देख चुका है, जो नाफे खोल चुका है, जो यूज़ कर चुका है, उसको 1 मिनट में पता चल जाता है। सेम चीज़ सलाजीत पे भी लागू होती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि वो सलाजीत को जलाते रहते हैं, पानी में घोलते रहते हैं, पारे में घोलते हैं, ये वो बड़े वो करके दिखाते हैं। सलाजीत का एक ही पहचान है, जो सलाजीत ओरिजिनल बंदा यूज़ कर चुका है, जो इस्तेमाल करता रहता है, जो मतलब उसको वो उसकी खुशबू सूंघेगा और उसको एक दफ़ा ज़ुबान पे लगा के चखेगा तो उसका पता चल जाता है कि ओरिजिनल है। ज़्यादा लंबे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैंने आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपने नाफ़ा परचेज़ करना हो, अगर आपके पास इतनी उसकी डिमांड है, तो इस तरह के नाफ़ों पे ना जाएं, ये फ़ेक होते हैं। ये इसके कईयों के बड़े बड़े बाल भी होते हैं ऊपर, तो उन्होंने वो लगाए होते हैं, ये सारे बनाया होता है। ये बिल्कुल 100% जो मर्ज़ी बहस कर ले, ये फ़ेक नाफ़े हैं। ओरिजिनल नाफ़े ये होते हैं, इस तरह की शक्लें इनकी बिगड़ी होती हैं। ये बड़े, क्योंकि ये आते भी बड़े मतलब हिसाब से हैं, इनको छुपा के लाते हैं और वहाँ से बड़ा इनका ये सिस्टम होता है, तो ये इनकी शक्लें मज़ीद बिगड़ जाती हैं। तो जो बिगड़ी हुई शक्ल होती है, बंदा कहता है कि जी ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा लग रहा है, ये ले लें। तो इनके अंदर जो निकलेगी, जब आप कस्तूरी इसको खोलेंगे काट के, तो पाउडर की शक्ल में बिल्कुल पाउडर होगा, तो वो निकल आएगा ऐसे। लेकिन इसकी जब आप ये झिल्ली उतारते हैं, तो इसके अंदर से गीली नमी वाली कस्तूरी होती है, वो आप ख़ुद इसको चाकू छुरी की मदद से निकालते हैं। तो जितनी भी निकलेगी, अब इसका वज़न भी आपने पैसे देने हैं। ये मैंने अब देखिए मेरे लिए ये बिल्कुल फजूल है, कोई इसका काम नहीं है, चमड़ा है, लेकिन इसके वज़न के भी पैसे भरे हुए हैं। तो जो कस्तूरी निकलती है वो आपकी है, अब आपकी जेब पे डिपेंड करता है, आप बड़ा नफ़ा ले लें, छोटा ले लें, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो उम्मीद है कि इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्तूरी का अगर नफ़ा परचेज़ करना हो तो आपको कैसे उसको थोड़ा सा परखना चाहिए। बाकी वो सुई वाला वो सारा मैंने आपको बता दिया है। और मेरे पास ये नहीं होती, मैं इसको सेल नहीं करता, ये मैं अपने नुस्खों में डालने के लिए यूज़ करता हूँ। महंगी चीज़ है, मैं नहीं ये करता। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आए तो लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।